आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैल रही है। हर उम्र का व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। आम जन जो है वो कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक के अंदर फर्क नहीं समझ पाता है। जनरली लोग इन दोनों बीमारियों को एक समान समझते हैं। आज हमारे साथ इन्हीं फर्क को अच्छे से समझने के लिए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फर्क है, क्या अंतर है और इनको कैसे समझा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है। आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। सर, अभी वर्तमान समय में कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक के अंदर लोग फर्क नहीं समझ पाते हैं। अभी का जो परिवेश चल रहा है वर्तमान समय में, इसमें हर उम्र का व्यक्ति जो है वो हृदय से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित है। तो सबसे पहले आज हम ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फर्क होता है। तो देखिए, अब जैसे नॉर्मल पब्लिक को लगता है कि कुछ भी हार्ट से कुछ भी होता है, एकदम से बेहोशी आ जाती है या सीने में दर्द वगैरह, पसीने वगैरह आता है, तो सब लोग हार्ट अटैक ही समझते हैं। तो हार्ट अटैक बहुत अलग चीज़ होती है और हमारे साथ जो अरेस्ट होता है, जो कार्डिक अरेस्ट होता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। हार्ट अटैक में जो हमारी खून की नसें होती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। उस ब्लॉकेज के कारण सीने में दर्द, पसीना, पेट में दर्द, ये दर्द कहीं भी अपने हाथों में जा सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि इससे और अरेस्ट में जो डिफरेंस करें, तो अरेस्ट में तो ये होता है कि एकदम से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, हार्ट बिल्कुल अरेस्ट हो जाता है जी। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब बस अभी की हम बात करें वर्तमान समय में, तो हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। इसका कोई मेजर कोई कारण होता है, या यदि किसी को कार्डिक अरेस्ट हुआ है ना सडनली, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या उस समय इमीडिएटली उस सिचुएशन के अंदर उसको हैंडल कर सकते हैं? कुछ ऐसा जो आम जन देख रहे हैं वो अवेयर उस चीज़ से हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि जब कार्डिक अरेस्ट होता है तो वो एकदम से धड़कन बिल्कुल बंद हो जाती है, सांस लेना भी बिल्कुल बंद हो जाता है मरीज का। तो उस टाइम आपको ये असेस करना है और तुरंत, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR, उसको देना है। और उसका भी अवेयरनेस हमें सारी आम पब्लिक को भी होनी चाहिए कि CPR किस तरीके से देते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई भी उनका परिजन या कोई भी इंसान राह चलते कोई एकदम से कोलैप्स हो जाता है या अरेस्ट हो जाता है, तो उसको हम कैसे सेवा कर सकते हैं उस पेशेंट की जी। तो CPR देना सबसे चीज़ होती है। उसके बाद मदद बुलाना, आप इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिवेट करें। और आपकी जो आजकल देखेंगे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और इस जगह AED मशीन्स होती हैं जो शॉक देने का काम करती हैं, तो उसको आपको प्रयोग करना भी आना सीखना चाहिए। और उसका तुरंत से तुरंत जैसे ही आप CPR देके आपके पास वो AED मशीन आ जाती है, तो आप शॉक लगा के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से आकाश बॉस इन दोनों में फर्क बताया कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक। एक मेरा आखिरी सवाल, ये सबसे ज़्यादा कारण क्या है? आज हर उम्र यानी हर एज ग्रुप की हम बात करें तो कार्डिक अरेस्ट का और इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या मेंटल स्ट्रेस होती है या अभी की लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्या इसके प्रमुख कारणों की हम बात करें तो उसके, क्योंकि पहले एक ये होता था कि एक उम्र के बाद में ये बीमारियां सामने आती थी, मगर आज जो है अभी सोशल साइट पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें गुजरात की एक बच्ची है, वो भी इस बीमारी से, उसकी तो बहुत कम एज थी, शायद 13 से 15 साल के आसपास। तो इसका क्या मुख्य कारण होता है? देखिए, अपने जो नॉर्मल पब्लिक में अपन देखा जाए तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि आजकल मोटापा, स्ट्रेस, मोबाइल की सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, नींद कम हो गई है। आजकल के स्कूल के प्रोजेक्ट्स में भी आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव भी पैदा कर रहे हैं। जो पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, आजकल वो ट्रेंड हम देख रहे हैं बच्चों में, तो वो बहुत काफ़ी कम हो गया है। तो इन सब का कारण भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, और आजकल के जो यंग पॉपुलेशन है
जो वो अपना स्मोकिंग और अल्कोहल हैबिट्स भी बहुत ख़राब हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट पे जोर पड़ता है जी। और कुछ कारण की वजह से कई बार कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसकी वजह से भी हार्ट पे जोर पड़ता है। तो उन सब कारणों से सडन हार्ट का रुकना हो जाता है। तो ये चीज़ों का अपने को ध्यान रखना होता है कि अपन अपनी लाइफस्टाइल सही रखें, स्ट्रेस मात्रा कम करें, मोबाइल कम से कम यूज़ करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। और अगर कोई, जैसे आजकल पॉपुलेशन में ये है कि जिम जाने का भी एक बहुत क्रेज़ हो गया है कि हम जिम जाके अपनी बॉडी बना लेते हैं जी। तो वो क्या है, नॉर्मल तो पूरे दिन भर कुछ नहीं करते, वो एकदम से जिम में जाके और एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि उनका हार्ट पे भी जोर पड़ जाता है, तो उससे भी सडन अरेस्ट होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो अपने को ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, आज हमने चर्चा की और जाना हार्ट अटैक वर्सेस कार्डिक अरेस्ट, यानी इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत सारे दर्शकों कि ये सवाल थे हमारे चैनल के माध्यम से कि इसके अंदर फर्क जो है वो बहुत आसानी से समझ नहीं आता है। आज हमने आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन से चर्चा की और जाना कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर। अगली बार हम और बहुत सारी हृदय बीमारियों को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन शुभम विश्वकर्मा के साथ मैं मोंटी राठौर, DNN इंडिया, अजमेर।